बिहार के दरभंगा में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने बहुत ही भयानक तरीके से उनके पिता की हत्या की। धारदार हथियारों से उस वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई जो अपने घर पर था। दरअसल मंगलवार की सुबह उनका शव क्षत विक्षत अवस्था में दरभंगा स्थित बिरोल स्थित उनके आवास से बरामद हुआ। शव मिलने के बाद ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जितने मुंह उतनी ही बातें। लगातार हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस बूढ़े इंसान का दुश्मन कौन था, किसने इसकी हत्या की है। घर में 2-3 नौकर होने के बावजूद किसी को इस घटना का पता नहीं चला, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्यों वीआईपी प्रमुख के पिता को लोगों ने मारा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार जीतन सहनी की हत्या बहुत ही बुरी तरीके से हुई। शव पर कई जगह निशान है और अंग भी काट पीट कर इधर उधर डाल रखे थे। यानी हत्यारे बहुत ही खूंखार थे और उन्होंने बहुत बुरी तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर जब घर में 2 नौकर और एक ड्राइवर था तो उनको कैसे पता नहीं चला। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि वो टाइम से आते थे, टाइम पर जाते थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या घर पर अकेले उनके पिता ही थे या नौकर भी उस रात वहाँ पर रुके थे। अगर नौकर और ड्राइवर थे तो फिर इस घटना की जानकारी अगले दिन कैसे मिली। हालांकि घटना के बारे में पूरी जानकारी करने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और बहुत ही गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी का कहना है कि घटना की जांच ग्रामीण पुलिस अधीक्षक काम्या मिश्रा को दे दी गई है। काम्या के नेतृत्व में ही विशेष जांच दल का गठन किया गया है, यानी एसआईटी बनाई है। इस टीम में अनुसंधान पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्र चौधरी, बिरोल थानाध्यक्ष, तकनीकी कोषांग दरभंगा शामिल किए गए। दरभंगा एसएसपी का कहना है कि पुलिस को घर के पीछे से एक लाल बॉक्स भी मिला है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। एसडीओ मनीष चंद्र चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर पर ही हत्या कर दी गई है। हमारी टीम मौके पर पहुंची, जायजा लिया और ऐसा लगता है कि जो बदमाश थे वो चोरी के इरादे से घर में घुसे थे और जैसे ही इनकी आँख खुली उन्होंने उन पर हमला बोल दिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन तमाम जानकारी तब तक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक अपराधी नहीं पकड़े। उधर घटना के बाद ही पूरे बिहार में हड़कंप मचा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और मुकेश सहनी जो इस वक्त मुंबई में घटनास्थल के लिए निकल गए हैं, थोड़ी बहुत देर में वो घटनास्थल पर चले जाएंगे। गौरतलब है कि दोस्तों मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 4 सीटें मुकेश सहनी को मिली थी, लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाए। हालांकि हेलीकॉप्टर में उनके और तेजस्वी यादव के कई वीडियो वायरल हुए थे। एक वीडियो तो उन्होंने जब नवरात्रि कौन सी मछली कब खाई थी उसने, नवरात्रि, एक वीडियो तो नवरात्रि के दोनों ही उन्होंने मछली खाने का पोस्ट किया था, जिस पर हंगामा मच गया था। वहीं दूसरा वीडियो जो है तेजस्वी यादव के साथ केक काटने का था। यानी चुनाव के दौरान वो काफ़ी चर्चे में रहे। इससे पहले वो बीजेपी के साथ भी उनका गठबंधन था, लेकिन बाद में जब बीजेपी में उनकी ही पार्टी के विधायक शामिल हो गए तो ये गठबंधन टूट गया। इस चुनाव में तेजस्वी और वो पूरे बिहार में प्रचार कर रहे थे। इस बार भी जैसे ही इस घटना का पता चला, बिहार के तमाम नेता सरकार पर हमलावर हो गए। सरकार का कहना है कि जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि मुकेश सहनी 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, लेकिन तमाम लोग बाहर रहते हैं। गांव में सिर्फ उनके पिताजी रहते थे। मां का करीब 8 से 10 साल पहले निधन हो गया था। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही दुख देने वाली बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति जो अपने गांव में था उनका इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जल्द उम्मीद है कि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।